मगर ये जरूर कहूंगा मैं कि कुरान शरीफ का हिफ्ज कर लेना इट इज नॉट इनफ फॉर योर लाइफ। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। वजू में 4 फराइज है, कहां लिखा हुआ है? हाफिज साहब ने बताया, आलिम साहब बताए। अच्छा, ये फर्क मैंने इंडिया और अरब में देखा। मिस्र के जाहिल आदमी से पूछे गुस्ल में कितने फराइज है तो धड़ाक से आयत पढ़ के बताएगा। अगर पूछे अल्लाह एक है, क्या दलील है? अरब का जाहिल आदमी बोलेगा कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। और अगर मैं आपसे पूछूं अल्लाह एक है, क्या दलील है? नहीं बता पाएगा। यही फर्क, क्योंकि हमने पढ़ने को इस्लामिक तालीम समझ लिया। पढ़ने, कुरान पढ़ने का नाम इस्लामिक तालीम नहीं है, कुरान समझने का नाम इस्लामिक तालीम है। इसलिए अगर अपनी बेटी की शादी करे तो साथ में ये पूछे कि बच्ची कुरान शरीफ पढ़ने के साथ साथ उसका माना पढ़ लेती कि नहीं पढ़ लेती, कंजुल ईमान पढ़ना आता कि नहीं आता। अगर आपने ये समझ लिया कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, गलत। और होता यही है, लोग ये कहते हैं मेरी बेटी ग्रेजुएट है और साथ में कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी है। भाई साहब 5 बार नहीं, 50,000 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम नहीं। दीनी तालीम समझने का नाम है। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने मकतब में कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा उर्दू पे तवज्जो दिलवाता हूँ। एक खातून मेरे पास आ गई, आपके यहाँ मेरी बेटी 3 महीने से पढ़ रही है, कुरान खत्म नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा चलो खत्म करवा दिया। क्या कर लेगी आपकी बेटी? रमजान शरीफ में कुरान पढ़ेगी, डेली 1 पारे, 1 कुरान खत्म। 2 पारे पढ़ेगी, रमजान में 2 कुरान खत्म। 3 पारे पढ़ेगी, 3 कुरान खत्म। 3 ही कुरान का सवाब मिलेगा ना। और अगर आपकी बेटी एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। दैट्स पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूं जब किसी का इंतकाल हो तो 10 बच्चे को मत बुलाए, एक मुफ्ती साहब को बुलाए और मुफ्ती साहब से कहे एक आयत की तफसीर बयान कीजिए। और सामने पर्दे के सामने रखे भाई बाप को, पर्दे के पीछे रखे माँ और बहनों को। आएंगे वो आधा घंटा तफसीर बताएंगे, एक आयत की तफसीर। उन्होंने एक आयत की तफसीर समझा दी, 10 कुरान का सवाब आपको मिल गया। 2 बड़े फायदे, अगर 10 बच्चों को बुलाते 1 कुरान का सवाब मिलता, यहाँ 10 कुरान का सवाब। कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा स्पीड से होने लगेगा और आबादी से जहालत का खात्मा स्पीड से जिंदाबाद। और ये भी याद रखे, जिस घर में मुफ्ती साहब की आमदो रफ्त होती उसकी बच्ची कभी काफिर के साथ भाग कर शादी नहीं करती। क्या बात है, उसकी बच्चियां कभी मुर्तद नहीं होती जिस घर में उलमा की आमदो रफ्त होती है। मैंने हिस्ट्री का मुताला किया, हिंदुस्तान में आए दिन अपने बीएफ के साथ भागने वाली मुस्लिम बच्चियां वो जाहिल नहीं होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, पर उसकी पढ़ाई कहां से होती है? या तो कॉन्वेंट से, या सेंट पायस से, या सेंट जोसेफ से, या लिटिल फ्लावर से, या ऑक्सफोर्ड से, या कैम्ब्रिज से वो पढ़ी लिखी होती है। बट जोनी जोनी यस पापा वाली होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली होती है, रैन रैन गो अवे वाली होती है। और इन तमाम मकातिब में ये बताया ही नहीं जाता वला तनकुहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तनकुहुल मुशरिकीन, यहाँ बताया ही नहीं जाता। काफिर से शादी नहीं होगी, बच्चे हरामी पैदा होंगे। ये स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्वेंट का टॉपिक नहीं है, ये सेंट पायस का टॉपिक नहीं है। अगर ये चैप्टर है अल माहदुल अजहरी लिल बनात का चैप्टर है, जामिया दिरासा का चैप्टर है, मरकजुद दिरासातिल इस्लामिया का चैप्टर है, जमदा शाही रोनाही का चैप्टर है, अशरफिया और मंजर इस्लाम का चैप्टर है। अगर आपकी बच्ची अली बातासा मकतब में पढ़ती है, वहां बताया जाएगा कि अगर जिंदगी संवारना है तरीक़े फातिमा को अपना लो, क्योंकि पूरी दुनिया में फातिमा से बेहतर कोई खातून हो ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंफॉर्मेशन डाटा राइट होना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब आके तफसीर दिए, एक आयत की तफसीर समझ लिया आपने, सुभान अल्लाह, जहालत भी खत्म हो रही है, क्योंकि एक आयत के आप आलिम बन गए ना। लेकिन ये जहन में रहे
कि कुरान शरीफ अगर पढ़ते हैं आप तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बाई लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग नाजरा खां भी लगा लेते हैं। भाई साहब, कुर्ता पाजामा टोपी की भी किस्में हैं। इसमें कोई नाजरा खां है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई मुहक्किक है, कोई मुजद्दिद है, कोई मुफस्सिर है, कोई मुहश्शी है, कोई मुदक्किक है। सबकी सैलरी अलग अलग है भाई साहब। नाजरा खां की 10,000, हाफिज की 20,000, आलिम की 40,000, मुफ्ती की 1 लाख। आप सबको मौलाना साहब समझते हैं। BUMS, BMS, MA, BS, MT, DM की फीस अलग हो सकती है, तो मुफ्ती और नाजरा खां की सैलरी अलग क्यों नहीं? और यही वजह है कि कौम में जो जहालत का खात्मा नहीं हो रहा, उसकी वजह यही। हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को मौलाना साहब कह दिया ना, वो इमाम नमाज भी पढ़ा लेते। भाई साहब, नमाज कुरान शरीफ तो गांधी भी जानता था, डोनाल्ड ट्रंप भी कुरान शरीफ पढ़ना जानता। जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता, उसके बाद से काफ अदा होता। किनारा जुबान दार से मिलकर वाद अदा होता है। अगर फर्क नहीं करेंगे तो माना में फसाद लाजिम आएगा। और ये फर्क वही करेगा जो कुरान शरीफ को क़िरत के साथ पढ़ा हो। इसलिए अगर कोई मदरसे का ऑनर ही जाहिल है तो उसे क्या पता बीच जुबान तालू क्या होता और नोक जबान सनाया उलिया और सुफला क्या होता है। इसलिए जितने मदरसे जाहिल लोग चला रहे हैं, याद रखिएगा, उन तमाम मुदर्रिसीन को जाहिल ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब एजुकेशनल सेंटर पर जाहिलों का कब्जा होगा तो जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो जहालत के अंडरटेकिंग निकलेंगे। और ये फसाद मुताद्दी होगा, सिर्फ लाजिम नहीं होगा, मुताद्दी फसाद होगा। और याद रखिएगा, कयामत की निशानियों में से एक है कि लोग जाहिल को रईस बना लेंगे, उसी से मसला पूछेंगे। मैं गया था फज्र में, जूं ही मैं रुकू में गया अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो इमाम ने रुकू से सर उठा लिया। मेरी रकात हुई कि नहीं हुई? जाहिल मदरसे का मुखिया, मेरे ख्याल से तुम जब गए थे तो इमाम रुकू में था। बोले हाँ। बोले हो गई। ये जो बोला ना मेरे ख्याल से, यही दिन को बर्बाद करता है। इस्लाम ख्याल से नहीं, कुरान से चलता है, बुखारी से चलता है, मुस्लिम से चलता है। इसलिए मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में ये बोलता हूं कि सबसे खूबसूरत घर पूरी दुनिया में, सबसे अच्छा घर किसका घर? अल्लाह का, जिसे मस्जिद कहा जाता है। उसके बाद रसूलुल्लाह का घर, जिसे मदरसा कहा जाता है। और दोनों के नाजिम और मुतवल्ली 95% जाहिल लोग, जिसे फिस्के खफी और फिस्के जली में फर्क नहीं मालूम, फांसी के मुअलिन और फांसी के गैर मुअलिन की तमीज नहीं मालूम। उसे यही नहीं पता है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत इस बुनियाद पर नहीं की कि वो शराबी था। यजीद काफिर नहीं था, किसी ने कुफ्र का फतवा ही नहीं दिया था उस पर। बाद में इमाम अहमद बिन हंबल ने कुफ्र का फतवा लगाया, लेकिन इमाम हुसैन ने काफिर नहीं कहा। इमाम हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की कि वो शराबी था, वो फासिक था। इसका मतलब फासिक की इक्तिदा नहीं की जाएगी। और जब मस्जिद का मुतवल्ली ही फासिक होगा तो मैं समझता हूँ इमाम भी वही रखेगा, अपनी ही लाइन, अपनी कैटेगरी का। क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस इमाम साहब ने मिंबर पे खड़े होके कहा कि जुआ हराम है और मुतवल्ली का कारोबार सट्टे का है, इमाम को बदल मेरे खिलाफ तकरीर करता है। जिस मदरसे का सेक्रेटरी, उसकी बेटी BF रखी हुई है और इमाम ने कहा BF रखना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम, ये मेरी बेटी के खिलाफ तकरीर करता है, इसको हटा। सेक्रेटरी ने इमाम को बदल दिया। अच्छा, मस्जिद नहीं बदलता, वो इमाम को बदलता है। यहां मैं एक बात बता दूं, मस्जिद आपने 5 करोड़ की बनाई और बहुत स्पीड से मस्जिद बन भी जाती है। मदरसा बनाने में टाइम लगता है, मस्जिद बहुत स्पीड से बन जाती है। अजहरी साहब मस्जिद बना रहे हैं आप, मेरी तरफ से पूरा सरिया। एक साहब हजरत सीमेंट मेरी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है मेरा। टाइल्स मेरी तरफ से। एक साहब खड़े हुए, हजरत मिंबर मकराना से आएगा, मैं लगवाऊंगा मेरी तरफ से। ठीक है, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के आपके जोया में, हरियाणा में तैयार। मैं जाके मस्जिद से पूछना चाहता हूँ, मस्जिद साहब, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है बताइए तो। बताएगी मस्जिद इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए, नजासत गलीज़ा और खफीफा में क्या फर्क है बताए?
ये हंसने नहीं, समझने वाली बात। मैं ऐसे भी कॉमेडी खतीब के सख्त खिलाफ हूं, जिसने जलसे को बाजीचाई अतफाल बना दिया है। इस्लाम इसकी दावत नहीं देता। रुलाने वाले खतीब के भी अगेंस्ट और हंसाने वाले खतीब के भी अगेंस्ट। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हिसाब से इंसान के अंदर वो तकरीर की जाए जो नबी ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से की है। वाह वाह बेशक। लतीफेबाजी का नाम खिताबत नहीं है। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से बने हुए, आप ही बता दीजिए ना सुल्हे कुल्ली की बेटी से निकाह हो जाएगा? दरवाजा बताएगा। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद जोया में साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 50,000 साल खड़ी रहे, यहाँ एक भी जाहिल आलिम नहीं बन पाएगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान और अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम साहब पे जोर काबिल आलिम होना चाहिए। मदरसे का मोहतमिम और बानी काबिल आलिम होना चाहिए। मस्जिद का मुतवल्ली मुसल्ली होना चाहिए, गैर मुसल्ली नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना चाहिए। और इमाम साहब, आप कहेंगे कि मैं ये देख रहा हूं कि जो आदमी आप में से इमाम साहब की तकरीर तवज्जो से सुनते हैं, कई मसलों के आलिम है, सोहबत का असर है कई मसलों, लेकिन जो तकरीर के बाद में अरबी खुतबा शुरू होता है तब पहुंचते हैं, वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, एक भी मसला नहीं जान पाएंगे। और मुझसे अच्छी तकरीर होती है, मुझे 50,000 40,000 नजराना दिया जाता है, वो बेचारे मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, उनको कोई 100 रुपया का मुसाफा करने को तैयार नहीं। क्या ये अजीब सिस्टम नहीं? क्या ये रस्म रिवाज नहीं? क्या ये माहौल में हम लोग नहीं चल रहे हैं या इस्लाम में चल रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि अजहरी साहब नहीं आपसे अच्छी तकरीर नहीं होती है, फिर मैं ये कहूंगा 5,000 रुपया में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, फतावा रजविया से तकरीर 50,000 में होगी ना भाई साहब। हर चीज में क्वालिटी देखेंगे, इमाम में क्वालिटी क्यों नहीं? क्या बात। इमाम नाजरा खा क्यों रखे? आप मुफ्ती इमाम रखे ना, आप काबिल इमाम रखे ना। और काबिल इमाम कम तनख्वाह में नहीं आएंगे। और आप कहेंगे कि तनख्वाह ही क्यों, दीन का काम फ्री में, ये कहां लिखा हुआ भाई? शेख सादी तो ने ये कहा है, आलिम रा जर बेदे ताबिसियार खानदान, उलमा को तनख्वाह ज्यादा दे, नजराना पैसा दे, ताकि ज्यादा पढ़े, बीवी बच्चों से बेनियाज होके कौम की ज्यादा खिदमत कर सके। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, माकूल मार्बल टाइल्स, विक्ट्री 5 टाइल्स लगी हुई, टॉयलेट बाथरूम अटैच, बेडरूम अलग, हॉल अलग, किचन अलग। और मैं कहूंगा 2 इमाम रखे, नाइब इमाम अलग, पेश इमाम अलग। उस आलिम को रखे जिसकी बीवी भी आलिमा हो। मोहल्ले की खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, इमाम की बीवी पढ़ाएगी, और रिजाल को इमाम साहब पढ़ाएंगे। इनकलाब देखे ना, चंद सालों में आ जाएगा। और अपनी बेटी की शादी, वो जो ये कहते हैं ना कि वो मेरी बेटी के लिए कोई माकूल रिश्ता देखिएगा, अच्छा घर देखिएगा, मैं यहाँ ये कहता हूँ अच्छा घर अल्लाह का है। मस्जिद में जाके दामाद तलाश करें जी। मस्जिद में ना मिले तो रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, वहां दामाद तलाश करें। और मैं गवर्नमेंट के पेपर पर लिख कर सील ठप्पा लगा के दे सकता हूँ, जिसका दामाद मदरसे का फारिग होगा वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। वो गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी दामाद नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी दामाद नहीं होगा। बेशक। इसलिए अपने बेटी की शादी मदरसे के फारिग जाके जायजा लेना, किसका कैरेक्टर अच्छा है, मार्क्स किसका अच्छा आता, नंबर किसका अच्छा आता, कुरान शरीफ अच्छे से कौन पढ़ता। कुरान शरीफ तमाम तर इंफॉर्मेशन का मंबा मखजन, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लिहाजा हमारे नबी से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा और किसी के पास हो ही नहीं सकता। चौथी दलील मुस्नद अहमद बिन हंबल की दलील है, इन्नी नीम तो फराई तो रब्बी फी अहसन सूरा क़ाल या मुहम्मद फीमा यख्तसिमु अल मलाउल आला फकुल्तु ला अदरी फवदअ कफ़हु बैना कतफ़ै फवजदतु बरदा अनामिलहि बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ़्तु मा फिस समा व मा फिल अर्द
सुभान अल्लाह। मैं सो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास, हमारे नबी सो रहे थे, ख्वाब में अपने रब को बेहतरीन सूरत पर उसकी शायान शान देखा, उसकी शायान शान देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में उलझे हुए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई डोंट नो, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। फवदअ कफ़हु बैन कतफ़ै, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत दोनों शानए मुस्तफा के दरमियान रखा जी। हमारे नबी फरमाते हैं फवजत्तु बरदा अनामिही बैन सदै, अपने सीने में दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक को फील किया, मैंने ठंडक को महसूस किया। फतजल्ला ली कुल्लु शै, तो जितनी चीजें दुनिया में थी वो सब मुझ पर मुनकशिफ हो गई। इंफॉर्मेशन डाटा, फारफ्तु मा फिस समा व मा फिल अर्द, मैं पहचान लिया जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है। एक पांचवी दलील दूं इंफॉर्मेशन डाटा की, जब हमारे नबी ऊपर से नीचे तशरीफ लाए मेराज से। अच्छा एक और बात मैं यहाँ बता दूं, अगर ऑक्सफोर्ड का कोई पढ़ने वाला ये बोले हाउ इज दिस पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एक जिस्म रोशनी की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से ऊपर जाए, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए लाइट होना जरूरी है। उसका जवाब फिजिकली दीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा नबी नहीं है और कोई औरत नबी हुई भी नहीं है आज। अलबत्ता वलिया जरूर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि नबी का मादा, नबी का जर्रा, बल्कि हमारे नबी कह ले, जिस पीठ से और जिस पेट से मुंतकिल हुए हैं, आदम व हव्वा से लेकर हजरत अब्दुल्ला व आमिना तक, हर पीठ को भी वली बनाते गए हैं और हर पेट को वलिया बनाते चले गए। बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत। हजरत आमिना से पूछ लेते हैं कि नबी जिस्म है या कुछ और है? हजरत आमिना का जुमला सुने, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको हमल कहते हैं, और जिसके पेट में उसको हामिला कहते हैं। हामिला का मतलब बोझ उठाने वाली। बच्चा इब्तिदान 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, पैदा होने से पहले 1 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो तक की अखबार में रिपोर्ट आती, 2.5 किलो तक। बच्चा जू वेटेड होता, माँ को तकलीफ होती है चलने में, उठने में, बैठने में। आखिरी 9वां महीना में माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है। ठीक है, यह हकीकत है ना। हजरत आमिना का जुमला सुने, वो फरमाती है वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला। अल्लाह की कसम, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो मुझे जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर नबी जब माँ के पेट में थे तो हमल होने के बावजूद वो हामिला नहीं, बोझ होने के बावजूद बोझ का एहसास नहीं। आखिर वजह क्या है? जब गौर किया तो समझ में आया। कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु का पारा पढ़ा, उसमें एक आयत आ गई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये मुस्तफा जो पैदा हो रहे हैं ये जिस्म नहीं, लाइट है, लाइट। यही वजह है कि मुस्तफा माँ के पेट में है। दूसरी माओ को तकलीफ इसलिए होती कि उसके पेट में जिस्म होता, मुस्तफा माँ के पेट में नूरुन आला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा। जब लाइट वेट है तो बोझ का एहसास ही नहीं होगा। एक और आयत है, हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने गौर किया, वइदा समिअ वलौ अन्ना क़ालल मलउ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा। तो एक आयत नजर आ गई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आ गई, जो रहमत आलम बनकर आ रहे हों वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं? क्या बोला मैंने, बताया? जो रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं?
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए तकलीफ नहीं हुई। हमारे नबी जब पैदा हुए तो तकलीफ नहीं हुई, लाइट वेट है। यही वजह कि स्पीड से गए। हमारे नबी की तरह इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास नहीं। जब नबी तशरीफ लाए, अबू जहल एंड कंपनी, मैं मेराज में गया था, अल्लाह से मिल के आया। उसने कहा अच्छा बताओ तो बैतुल मक़दिस कैसी है। जानते फिर क्या हुआ? इंफॉर्मेशन डाटा अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी मस्जिद को उठा के नबी की बारगाह में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे नबी देख रहे हैं और फरमा रहे हैं खिड़की ऐसी है, अंदर का साइड ऐसा, एक्सटर्नल ऐसा, इंटरनल ऐसा, डोर ऐसा, बनावट ऐसी, सुतून इतने, हाइट इतने, वाइट इतने, विथनेस इतने। पूरी मस्जिद अक्सा की तर्जमानी हमारे नबी ने की। इंफॉर्मेशन डाटा देखने के बाद वो लोग तो लाजवाब हो गए, मगर ये बात समझ में आ गई कि जितना इंफॉर्मेशन डाटा अल्लाह ने हमारे नबी को दिया है, कयामत तक कोई माइका लाल ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता। जब ही तो मेरा इमाम बोलता है लम याते नजीरों का फी नजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना इंफॉर्मेशन डाटा उतना किसी के पास नहीं है। अब एक बात ये बताऊं, जब इतना इंफॉर्मेशन डाटा है तो आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा ना, कंप्यूटर में सीपीयू होता है। मेरी तकरीर खत्म होने वाली, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है। वो फैन क्यों होता है? उस दिमाग को कूल करता रहता है। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा दिमाग उतना ही गर्म होता है, और दिमाग गर्म होता है गुस्सा से, इंतकाम से, हसद से, अदावत से, बुग़्ज़ से। इससे दिमाग गर्म होता है। और जब कंप्यूटर का सीपीयू गर्म हो तो फैसला सही नहीं कर पाता। ऐसे ही दिमाग जब गर्म हो तो उसका डिसीजन सही नहीं हो पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी को दिया, तो उस दिमाग को कूल रखने के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को क्या दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस फरमाते हैं वल्लाही मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्माइलिंग पर्सन मैंने किसी को देखा ही नहीं। ये पूरे इंफॉर्मेशन डाटा नबी के दिमाग में है, और इस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो कूलिंग पावर दिया है उसका नाम है मुस्कुराहट, उसका नाम है तबस्सुम। आला हजरत इसी तबस्सुम की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत लाजवाब यही बयान, वजह है कि एयर माशाअल्लाह। होस्टेस को फ्लाइट में एयर होस्टेस को स्माइल करना सिखाया जाता है कि अगर कोई कितने ही गुस्से से बात करे तो मुस्कुरा के, वुड यू लाइक एनीथिंग, मुस्कुरा। वो एक्टिंग है, वो रियल नहीं है। हमारे नबी रियल में स्माइलिंग पर्सन है। हमारे नबी से ज्यादा खूब मुस्कुराने वाला दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा। आखिरी